प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि कर्मों की सज़ा क्यों दी जाती है और आपके कौन से 5 कर्म आपको नरक की तरफ ले जाते हैं और कौन से अच्छे 5 कर्म आपको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि इंसान को कर्मों की सज़ा क्यों दी जाती है और उसके कौन से 5 कर्म उसको स्वर्ग और नरक की तरफ ले जाते हैं। प्यारे साथियों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद बुरे कर्म वालों की आत्मा का गमन नरक लोक में होता है और यहाँ उन्हें कर्मों के अनुसार ही नाना प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। प्यारे साथियों, गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पुराण माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मांड में कई लोक हैं जिनमें पृथ्वी भी एक लोक है। पृथ्वी में जन्मे लोगों की मृत्यु तय है और मृत्यु के बाद आत्मा का गमन दूसरे लोक यानी स्वर्ग या नरक लोक में कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है, जैसे धार्मिक प्रवृत्ति का होना, दान पुण्य करना, सत्कर्म करना, परोपकार करना, सदा सत्य बोलना, ऐसे लोगों को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जैसे अधर्मी, पापी, दुष्ट प्रकृति के लोग, लोभी, लालची लोगों की आत्मा को मृत्यु के बाद यमराज नरक लोक भेजते हैं। इसलिए आपका जीवन और मरने के बाद आत्मा की स्थिति कैसी होगी, यह आपके कर्मों पर ही आधारित है। आइए जानते हैं ऐसे 5 कर्मों के बारे में जिन्हें करने वाले नरक जाते हैं और इन्हें भयानक सजाएं भी दी जाती हैं। प्यारे साथियों, जिसमें से पहला है तम श्रम नरक। प्यारे साथियों, तम श्रम नरक विभिन्न प्रकार के नरक में से एक है। इस नरक में मरने के बाद ऐसी आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में छल या धोखे से किसी की संपत्ति हड़पी हो। ऐसे कर्म वाले लोगों की आत्मा को स्वयं यमराज बंदी बनाकर तम श्रम नरक में ले जाते हैं और यहाँ जीवात्मा को मार मार कर बेहोश कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, होश में आने के बाद उसे दोबारा से पीटा जाता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक सजा का समय पूरा नहीं हो जाता। प्यारे साथियों, दूसरा है अंधात्म श्रम नरक। प्यारे साथियों, इस नरक में ऐसी पापी आत्माएं आती हैं जो वैवाहिक रिश्ते की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और अपने जीवन साथी को धोखा देकर दूसरे से संबंध बनाते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को अंधात्म श्रम नरक में तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। प्यारे साथियों, तीसरा है रौरवम नरक। जो लोग अपना जीवन दूसरों के संसाधनों पर ऐश करने में गुजार देते हैं, स्वार्थी और लालची होते हैं, जलन और ईर्ष्या भाव रखते हैं, ऐसी आत्मा को रौरवम नरक में भेजकर सांपों से कटवाया जाता है। प्यारे साथियों, चौथा है कुंभी पाकम नरक। प्यारे साथियों, सभी नरक में कुंभी पाकम नरक को भयानक बताया गया है। जो लोग जीवन भर केवल अपने लाभ के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उन्हें इस नरक में भेजकर खौलते हुए तेल में डालकर उबाला जाता है। प्यारे साथियों, पांचवा है कलासूत्रम नरक। प्यारे साथियों, इस नरक में ऐसे लोगों की आत्मा को भेजा जाता है जो दूसरों का अपमान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करते। इस नरक में इतनी भीषण गर्मी होती है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को अब ये तय करना है कि आप सभी लोगों को स्वर्ग जाना है तो अच्छे कर्म करना है, नरक में जाना है तो बुरे कर्म करना है। ये आप पर तय होता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। आप सभी लोग अच्छे कर्म की तरफ बढ़िए, आपका कभी कोई भी नुकसान नहीं होगा और भगवान की भक्ति करते रहिए, सदा सत्य बोलते रहिए, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले अपने संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि साथियों, आपका कर्म ही आपके रास्ते को चुनता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे।
तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।